हेलो पैसेंजर्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हॉस्पिटल में वूंग और बॉबी टकरा जाते हैं। फिर बातचीत के दौरान वूंग बॉबी को सुना देता है। अब हम इस एपिसोड का टाइटल देख सकते हैं। वूंग की दुनिया में इमरजेंसी सायरन बज रहे थे बॉबी से मिलने पर। जब बॉबी पूछा था कि वूंग ने पहचाना कि नहीं, तब वूंग के सेल्स गुस्सा होते हैं क्योंकि लास्ट टाइम वूंग मिला तो था बॉबी से, पर उसने कुछ बताया नहीं था और उस टाइम तो वो यूमी को डेट कर रहा था, तब भी शरीफ बनने की कोशिश कर रहा था कि उसको कुछ नहीं पता। पुरानी बात याद करें तो बॉबी को पहले से ही यूमी पसंद थी। वो जैकेट वूंग के सामने ही यूमी को दे दिया था और वूंग क्या किया उस टाइम, अपना जैकेट निकाल के बॉबी को दे दिया बेवकूफ़ के जैसे। वो ये सब भूल भी जाते, बट बॉबी एक बार फिर यूमी को डेट कर रहा है, ये भूलना मुश्किल हो गया। अब सीन वहीं पे आ गया जब वूंग ये कहता है बॉबी से कि यूमी वैसी इंसान नहीं है जो जल्दी बहक जाए किसी और के जैसे। बॉबी की सेल्स की दुनिया में ये सुनते ही एक वार्निंग लेटर लड़ाई का आता है। वो सोचते हैं कि क्या वूंग के पास कोई हक है ये सब कहने का। शायद नहीं, ये पहली बार नहीं है जब वूंग ने ऐसे कोई हरकत की हो। इससे पहले भी वो क्रिसमस पे यूमी को बुलाया था मिलने के लिए। सेल्स बहुत पोलाइटली ट्रीट कर रहे थे वूंग को, लेकिन अब नहीं। वूंग को बॉबी जवाब देता है कि उसने जो कहा, तो क्या वो ये कहना चाह रहा है कि यूमी कैसी इंसान है। बॉबी वूंग से ज़्यादा अच्छे से जानता है यूमी को। बॉबी रिलेशनशिप में ज़्यादा टाइम तक रहा है और अभी भी वो यूमी का बॉयफ्रेंड ही है। बॉबी वोंग को ये भी बोलता है कि ये सारी बातें या एडवाइस वही दे सकता है जो यूमी के क्लोज हो, लाइक फैमिली, बेस्ट फ्रेंड। पर वोंग क्या है यूमी के लाइफ में अभी, वोंग कुछ भी नहीं लगता यूमी का। बॉबी फिर बोलता है कि अगर वो ऐसा कह रहा है बिकॉज उसे ऐसा लगता है कि कुछ तो बाकी है वोंग का यूमी के साथ, तब तो वो अपने आप को ही गलत साबित कर रहा है। ये कहना तो बनता ही नहीं है उसका कि यूमी वैसी इंसान नहीं है। इफ़ एक आदमी का ये जताना, जबकि उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है यूमी के साथ, तब भी ये जताना कि वो जानता है यूमी को उसके बॉयफ्रेंड के सामने, तो क्या समझे इसे। बॉबी के कहे तीर वोंग के सेल्स की दुनिया में एक के बाद एक बरस रहे थे। वोंग के सेल्स सोचते हैं कि बॉबी तेज़ है अपनी बातों से, इसलिए तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है। वो तीर सीधे लव सेल को लग जाता है। लव सेल कहता है कि उसको नहीं लगता कि वो जीत पाएंगे बॉबी के बातों से। बॉबी कहता है कि अगर उसकी बात का वोंग को बुरा लगा है तो वो माफ़ी चाहता है, पर वो बस कंफर्म कर रहा था उनका रिलेशनशिप, उसका मतलब बुरे तरीके से नहीं था। वोंग का प्राइड सेल हार नहीं मानने के लिए कहता है वोंग अपनी बेइज्जती ऐसे दोबारा नहीं होने देगा। वोंग इतना सक्सेसफुल आखिर किस रीज़न से बना है, ताकि वो बात सुन सके, वो भी बॉबी जैसे इंसान का। लव सेल समझाता है कि एक इंजीनियर कभी हरा नहीं पाएगा मार्केटिंग स्पेशलिस्ट को। ये लाइन सुन के तो मुझे हंसी आ रही थी। वोंग के बात करने का तरीका केजी के बच्चों जैसा है। प्राइड सेल बोलता है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वोंग सक्सेसफुल बन चुका है। प्राइड सेल बॉम्ब में आग लगा दिया था, तो यहाँ वोंग बॉबी को बोलता है कि वो बहुत टाइम बाद पहली बार मिले हैं और अभी तक उसने अपना बिजनेस कार्ड भी नहीं दिया है। बिजनेस कार्ड दिखा के वोंग बोलता है कि वो कंपनी बदल दिया है और बॉबी से ही उसका कार्ड मांगता है। वोंग अपनी ही तारीफ करने लगता है कि कभी अगर बॉबी का मन हो तो वो उससे मिलने आए, बट पहले ही कांटेक्ट करे क्योंकि उसका बिजनेस दूसरे रेशो में रहता है। बॉबी का बिजनेस कार्ड देख के वोंग बोलता है कि वो अभी भी वही है, उसी पोजीशन में, वो भी वही पुरानी कंपनी में। वोंग कहता है कि अगर उसका मन हो तो वो उसके कंपनी को ज्वाइन कर सकता है रिज्यूमे दे के। बॉबी पूछता है कि वो क्यों अपना रिज्यूमे उसकी कंपनी में देगा। वोंग जवाब देता है कि उसकी कंपनी बॉबी की कंपनी से ज़्यादा और अच्छी सैलरी ऑफ़र करेगी। बॉबी बोलता है कि वो जहाँ है खुश है, लेकिन वोंग बोलता है कि उसको अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी तो सोचना होगा। अब यहाँ बहुत सारे बॉम्ब बॉबी की दुनिया में गिरने लगते हैं और धमाका होता है। दोनों तरफ के सेल्स आपस में लड़ने के लिए आगे आते हैं। बॉबी का पेशेंस लेवल टूट गया था यहाँ पर। वो वोंग से कहता है कि उसको अगर जो भी कहना है वो साफ साफ बोल दे, इतना घटिया बनने की ज़रूरत नहीं, दम है तो सामने आके वार करे। दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए आगे आते हैं।
तभी वहाँ पर यूमी आ जाती है। सारे तीर और बॉम्ब फुस यूमी के सामने। यूमी की नर्वस सेल नर्वस होने लगती है वहाँ का माहौल देख के। इमोशन सेल एक्साइटेड होती है कि क्या 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 बात कर रहे होंगे वो दोनों। डिटेक्टिव सेल बताता है कि उनको देखकर तो लग रहा है कि वो आपस में झगड़ा करने वाले थे। रीजन सेल सबको शांत होने बोलता है, उन्हें घबराना नहीं है ऐसे सिचुएशन में। रीजन सेल यूमी की प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग चलने बोलता है। बॉबी प्रायोरिटी लिस्ट में 3rd पोजीशन में था और वुंग लास्ट में। यूमी बॉबी से पूछती है कि वो हॉस्पिटल क्यों आया। बॉबी कहता है कि वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी और उसको चिंता हुई यूमी की, इसीलिए वो आ गया। यूमी को उसका मोबाइल दे देता है। वुंग पूछता है कि यूमी कहाँ गई थी। यूमी बताती है कि वो उसका फटा हुआ शर्ट देखी थी और एक नया शर्ट लेने के लिए मार्केट गई थी। बॉबी बोलता है कि क्या वो फिर से मार्केट जाएगी और अपना जैकेट निकाल के वुंग को देता है। वुंग बोलता है कि क्यों बॉबी उसकी केयर कर रहा है इतना। बॉबी जवाब देता है कि वो केयर नहीं कर रहा है उसकी, बल्कि यूमी के बारे में सोच कर दे रहा है। वुंग तब भी नहीं लेता जैकेट। बॉबी उससे बोलता है कि लोग देख रहे हैं तो इस जैकेट को वो पहन ले और उस जैकेट को रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी वो जैकेट बॉबी के लिए बहुत महंगा ही है। वुंग कहते हैं कि हमेशा जैकेट निकाल कर किसी और को देने की क्या उसकी हॉबी है। पास्ट में भी वुंग जब ड्रंक था तब उसको क्लियरली याद है कि उसके सामने यूमी को जैकेट, बस इतने में ही यूमी वुंग को रोक देती है और सोचती है कि वुंग अच्छा इंसान है, पर यूमी के लिए एट प्रेजेंट प्रायोरिटी लिस्ट में पहले बॉबी आता है और ये यूमी का रूल है। तब तक वुंग के ऑफिस से उसका एम्प्लॉय भी आ जाता है। यूमी बॉबी के साथ चली जाती है। वुंग बेचारा सैड होकर उसको जाते हुए देखता है। सीन शिफ्ट होता है और हम व्यूवर्स को अब यहाँ ये दिखाया जाता है कि यूमी के आसपास 2 टाइप के बेहतरीन डेटर्स हैं, एक कंट्रोल जी और दूसरी हमारी रूबी मैडम। यूमी अपने पुराने ऑफिस जाती है जहाँ रूबी यूमी को देख खुश होती है और तभी वहाँ एंट्री होती है कंट्रोल जी की। कंट्रोल जी और रूबी की नज़रें मिलती है। यूमी ऑफिस के बाकी लोगों से कंट्रोल जी को इंट्रोड्यूस कराती है। रूबी सारी चीज़ें नोटिस कर रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद कोई नया फेस उसको दिखा है। रूबी कंट्रोल जी को ऊपर से नीचे तक स्कैन करती है। कंट्रोल जी रूबी के टाइप का नहीं था। ईदा पूछती है कंट्रोल जी से कि क्या वो अच्छा ड्रॉ करता है। रूबी ये सुन के एक्साइटमेंट में बोलती है कि उसका फेस ड्रॉ करके दिखाए। कंट्रोल जी को अजीब लगता है रूबी का बिहेवियर। वो सोचता है कि ये लड़की कितना क्यूट बनने की कोशिश कर रही है उसके सामने जिसे वो अभी मिली है। कंट्रोल जी ड्रॉ करता है, सब उसकी तारीफ कर रहे थे। रूबी पास आती है देखने और कहती है कि क्या है ये, क्या ये रूबी है, बहुत फ़नी ड्राइंग बनाते हो। कंट्रोल जी को बहुत अजीब लग रहा था इन सब से, तो वो जाने लगता है बिकॉज रूबी का ऐसा ही हरकतें डेंजरस थी उसके लिए। कंट्रोल जी दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के लिए बाहर निकल जाता है, पर रूबी उसको बोलती है कि वो उसको वहाँ तक ले जाएगी। कंट्रोल जी को यहाँ यकीन हो जाता है 100% कि रूबी फ्लर्ट कर रही है। कंट्रोल जी कहता है कि उसको पता है कि कहाँ जाना है। रूबी बोलती है कि ये पुरानी बिल्डिंग है तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। कंट्रोल जी के सामने रूबी फ्लर्ट करने की टेक्निक यूज़ कर रही थी, बट हम व्यूअर्स को तो मालूम है कि रूबी ऐसी ही है शुरू से। बैक टू द सीन में आते हैं। ऐसा टेक्निक यूज़ करने से सामने वाला आपको इनकार नहीं कर पाएगा। कंट्रोल जी को उसकी हरकतें समझ नहीं आ रही थी। लिफ्ट का वो दोनों वेट करते हैं। कंट्रोल जी रूबी को ध्यान से देखता है तो उसको लगता है कि रूबी फ्रेंडली और सोशल पर्सन है। उसमें एक अलग सी ब्राइट एनर्जी है जो उसको और खूबसूरत बनाती है। कंट्रोल जी खुद को समझाता है कि नहीं नहीं ये उसके टाइप की नहीं है, तो उसके लिए दिल ना धड़के, बट स्टिल कंट्रोल जी मक्खन लगाने की कोशिश करता है बिकॉज इस दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसे ऐसी बातें पसंद ना हो। कंट्रोल जी पूछता है कि क्या उसका रूबी नाम रियल है। रूबी हाँ जवाब देती है। यहाँ कंट्रोल जी तारीफ़ करता है उसके नाम की। रूबी को ये चीज़ी वर्ड्स अच्छे लगते हैं। रूबी बोलती है कि कंट्रोल जी काफ़ी सीधी बात करता है।
इस तरफ अगले सीन में यूमी को कंट्रोल जी से मैसेज मिलता है कि रूबी का कोई बॉयफ्रेंड है, और दूसरी तरफ रूबी की भी मैसेज करती है और यही पूछती है कि कंट्रोल जी की कोई गर्लफ्रेंड है। रूबी और ईदा बस स्टॉप पर थे, तब रूबी बताती है कि ज़रूर कंट्रोल जी उसको पसंद करने लगा है। ऐसा नहीं है कि रूबी भी लाइक करती है, बट वो बहुत लोनली है और बोर भी हो रही है अकेलेपन से। रूबी कंट्रोल जी को यूमी के कमेंट सेक्शन से सर्च करके डायरेक्ट मैसेज करती है। कंट्रोल जी मैसेज देख के सोचता है कि रूबी पागल हो चुकी है उसके प्यार में। वो मैसेज सीन करके छोड़ देता है, बट बाद में वो रिप्लाई देता है। हम व्यूवर्स यहाँ कुछ डेट के प्रोटोकॉल देखते हैं। रूबी मिलने का प्लान बनाती है ये कह के कि उसके पास टिकट्स है एग्जीबिशन के, तो क्या वो भी साथ में चलेगा, बट कंट्रोल जी मना कर देता है। यहाँ बात रूबी के ईगो पे आ जाती है। वो कहती है कि वो एक आर्टिस्ट है इसलिए वो उससे पूछी। कंट्रोल जी रिप्लाई देता है कि वीकेंड पे नहीं बल्कि दूसरे दिन चलते हैं। यूमी को भी ये बात पता चल जाती है। वो पूछती है तो कंट्रोल जी की धड़कनें रूबी के नाम पे ज़ोर ज़ोर से बज रहे थे। रूबी ने अपना जादू दिखा दिया रातों रात में। दोनों एग्जीबिशन देखने जाते हैं। अब कंट्रोल जी हार थोड़ी मानेगा। वो भी रूबी को डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्या वो डेट करेगी उसे। रूबी जानबूझकर थोड़ा टाइम लगाती है, बट दोनों साथ में डेट करना स्टार्ट करते हैं। ये उनकी साथ में दूसरी मुलाकात थी और ऐसे ही एक्सपर्ट लोग एक दूसरे को डेट करते हैं। नेक्स्ट सीन में यूमी बॉबी से मिलने जाती है और एक साथ बर्थडे सेलिब्रेशन का प्लान बनाती है, बट बॉबी बताता है कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए यूएस जाने वाला है। यूमी को बॉबी के बिहेवियर से ऐसा लगने लगा था कि वो दूरी बना रहा है। वो दिन आ जाता है जब बॉबी को जाना था। मॉर्निंग में यूमी को मैसेज आता है बॉबी का कि वो एयरपोर्ट जा रहा है। यूमी कॉल करती है बट मोबाइल बंद था। दिन बीतते जाते हैं और बॉबी यूमी को हर पल की खबर मैसेज में दे रहा था। बहुत कम ही यूमी को बॉबी का कॉल आ रहा था। यूमी सोचती कि मे बी बॉबी बिजी होगा। सेल्स भी यही सोचते हैं कि बॉबी बदल गया है। शायद बॉबी अफसोस कर रहा है कि वो वापस मिल गए। नेक्स्ट डे यूमी बॉबी के लिए केक खरीदती है और उसको वीडियो कॉल करती है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। बॉबी मैसेज में बताता है कि वो ऑफिस के कलीग के साथ ड्रिंक करने गया है और वहाँ पर इंटरनेट प्रॉब्लम भी है। शाम को यूमी बाहर जाती है और वो टैक्सी में बॉबी को देख लेती है। उसको यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो टैक्सी लेके बॉबी का पीछा करती है। सेल्स भी यही डिस्कस करने लगते हैं कि उसका बर्थडे के दिन उसने झूठ क्यों बोला। नर्वस सेल कहती है कि कहीं बॉबी दायोन से तो नहीं मिल रहा है, शायद वो अपना बर्थडे दायोन के साथ मना रहा हो। सेल्स ये सुन के टोटली शॉक होते हैं। यूमी पीछा करते करते बॉबी के घर पहुंच जाती है। वो सोचती है कि वो क्या करेगी इफ़ दायोन मिली तो। दरवाजे के बाहर खड़े होकर सोचती है कि उसको डोरबेल बजाना चाहिए या फिर सीधे एंटर करना चाहिए। वो डायरेक्ट पासवर्ड दबा के घर में जाती है। यूमी बॉबी को देख पूछती है कि क्या यही यूएस है। उसने तो कहा था कि वो जा रहा है बिजनेस ट्रिप पे। उसने वीडियो कॉल भी तो नहीं किया पूरे टाइम, बिकॉज इंटरनेट काम नहीं कर रहा, और वो पूरे टाइम यहीं पर ही था। क्यों झूठ कहा उसने, कैसे बेशर्मों जैसे पूरे हफ्ते झूठ बोला। यूमी वापस से भरोसा और माफ़ की थी। तब बॉबी बाहर आता है। हम देखते हैं कि उसके पैर में चोट लगा है। वो यूमी को बताता है कि जिस दिन वो एयरपोर्ट जा रहा था उस दिन उसका एक्सीडेंट हो गया था। हॉस्पिटल में रहा वो पूरे टाइम और आज ही घर आया है। यूमी ये देख रोने लगती है और बोलती है कि क्यों उसने कुछ नहीं बताया। बॉबी बोलता है कि वो नहीं चाहता था कि यूमी परेशान हो। यूमी कहती है कि क्या इस बात का कोई सेंस बनता है। बॉबी को खुद नहीं पता था कि वो क्यों नहीं बताना चाहता था। यूमी पूछती है कि वो वापस मिले और उसको इस बात का रिग्रेट है इसलिए। बॉबी बोलता है कि यूमी पहले जैसा कुछ ऐसा फील नहीं कर रही थी। अब यहाँ दोनों को ऐसा लग रहा था कि वो आपस में रिलेशनशिप में आके रिग्रेट कर रहे हैं। और तभी बॉबी यूमी को खींच के किस करता है और एक ज़बरदस्त किस के बाद बॉबी यूमी से कहता है कि लेट्स गेट मैरिड। और इसी के साथ ये एपिसोड का एंड होता है। अगले हफ्ते का एपिसोड फाइनल एपिसोड है, जिसमें पता चलेगा कि यूमी की शादी बॉबी से ही होगी या फिर कोई और शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा। और मैं मिलती हूँ अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए विथ लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।